तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन देख रहे थे। उसमें थर्मल स्ट्रेस की बात हम लोग शुरू किए थे और थर्मल स्ट्रेन का भी बात शुरू किए थे, तो उसको देखते हैं हम, है ना। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे, हम लोग थर्मल स्ट्रेस की बात पढ़ेंगे और थर्मल स्ट्रेन की भी बात करेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेन की बात, है ना। तो स्ट्रेन अभी इन जनरल स्ट्रेन जो होता है, मान लेते हैं चेंज इन लेंथ होता है और बटा में ओरिजिनल लेंथ होता है ना। और जो स्ट्रेस आपका होता है, जो स्ट्रेस हम लोग पढ़ते हैं, वो रिलेटेड रहता है स्ट्रेन से इस टाइप से। एक होता है योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है ना। और स्ट्रेस की वैल्यू हमारा जो होता है, इसको बोलते हैं योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। अभी मैं सब डिटेल बता रहा हूं। मतलब हम लोग स्ट्रेस की बात करेंगे, अभी स्ट्रेन की बात करेंगे, है ना। फिर हम लोग योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसमें आता है, वहां मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ऐसे रिलेटेड होता है ना। आपको स्ट्रेस अगर फाइंड आउट करना हो तो योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्ट्रेन लिखते हैं। तो इसको चलते हैं, इसको देखते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन में इसका कैसे यूज है। तो पिछले क्लास में मैं बता रहा था आपको कि जैसे एक रॉड है, क्या है? ये रॉड है आपका, और मान लेते हैं इसका लेंथ L0 है। क्या है? L0 है। और अभी ये टेम्परेचर T0 पर है। T0 पर है। जब हम लोग हीट देते हैं तो इसका रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। मान लेते हैं ये जो लेंथ बढ़ा, इसको डेल्टा एल बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा एल का वैल्यू L0 अल्फा डेल्टा टी, यही होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। L0 अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, इस रॉड को ऐसे सपोर्ट नहीं दिया गया है, विदाउट सपोर्ट है, ऐसे सपोर्ट नहीं दिया गया है। मतलब हीट देंगे, जितना बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, मतलब इतने से बढ़ना चाहिए और ये बढ़ भी जाएगा, क्योंकि इधर से सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं है, जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ गया ना, तो स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा, रॉड में स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। और जब स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा तो स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन। तो चूंकि हीट देने से जितना इसको बढ़ना चाहिए उतना बढ़ गया है, तो स्ट्रेन की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पर जो स्ट्रेन को बोलेंगे हम लोग थर्मल स्ट्रेन। और थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू जब जीरो है तो थर्मल स्ट्रेस की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर है। कब? जब सपोर्ट नहीं दिए हैं तब रॉड को, है ना। जितना चाहिए उतना एक्सपेंशन हो रहा है। अब जैसे एग्जांपल भी आपको बताया था कि अच्छे घर से हैं, पैसा जितना मांग रहा है उतना मिल रहा है, तो मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूँ। तो उनको ना स्ट्रेन डेवलप होगा ना स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस मोटा मोटी हम लोग बोलचाल में बोलते हैं ना, कि इस आदमी को पैसों को लेकर के कोई स्ट्रेस नहीं, मतलब जितना पैसा मांग रहा है उतना मिल रहा है। मतलब इस केस में जितना उसका एक्सपेंशन होना चाहिए उतना हो जा रहा है। तो स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है, मतलब स्ट्रेन भी जीरो है। इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, है ना। यस तो सर। ये चीजें हैं, फ्री एक्सपेंशन का ये केस है। अब चलो, जो आपको पढ़ना है वो यहाँ पर है। अब एक कंसेप्ट आता है थर्मल स्ट्रेस, तो उसको देखेंगे हम लोग। तो पहले थर्मल स्ट्रेन देखते हैं। थर्मल स्ट्रेन देखते हैं।
थर्मल हम लोग स्ट्रेन को देखते हैं नवनीत। तो थर्मल स्ट्रेन है आपका, जैसे ये एक रॉड है, क्या है, ये एक रॉड है, और ये देखना यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, अल्फा दिया हुआ है। अच्छा, इसका लेंथ कितना है, एल नॉट है, लेंथ एल नॉट है। अभी टेम्परेचर ये टी नॉट पे, टी नॉट टेम्परेचर पर है। जब हीट देंगे हम लोग, याद रखना ये फिक्स सपोर्ट है, ये कैसा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, मतलब रॉड को बढ़ने नहीं देगा। अब बताओ हीट जब देंगे तो ये रॉड बढ़ना चाहेगा, मान लेते हैं हीट दिए तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर अब टी नॉट से बढ़ के क्या हो गया, टी हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट हो जाएगा कि नहीं। इसी को डेल्टा टी हम लोग बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बोलेंगे। ओके, तो डेल्टा टी से हुआ, तो इसका तो लेंथ बढ़ना चाहिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, डेल्टा टी के कॉरेस्पॉन्डिंग, और कितना बढ़ना चाहिए, बढ़ना तो चाहिए डेल्टा एल का वैल्यू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, इतना तो बढ़ना चाहिए कि नहीं। यस सर। लेकिन चूंकि ये फिक्स सपोर्ट है तो ये रॉड बढ़ना चाहेगा, लेकिन ये बढ़ने नहीं देगा, ये फिक्स सपोर्ट है, तो इतना का तो आपको बढ़ना चाहिए था, बढ़ नहीं रहा है। जब बढ़ नहीं रहा है, अब वही कंडीशन है, पैसा आपको 10,000 रुपया चाहिए और 10,000 रुपया नहीं मिल रहा है उस समय, तो आपको आपके अंदर में वही कहानी इसके अंदर में है कि ये बढ़ना चाह रहा है लेकिन ये बढ़ने नहीं दे रहा है। तो हम लोग एक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट वहां पर मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो स्ट्रेन ये होता है, जनरल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, तो स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ हम लोग पढ़ते हैं, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। लेकिन यहाँ जो लेंथ में चेंजिंग आ रहा है हीट के कारण आ रहा है ना, इसीलिए इस स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेन पैदा हुआ है इसमें वो हीट के कारण हुआ है। ओके, तो चलो डेल्टा एल का वैल्यू क्या होगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, और बटा में क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल लेंथ है ना, ओरिजिनल लेंथ क्या है आपका एल नॉट है ना, ये कट जाएगा तो क्या होगा अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। कहने का मतलब थर्मल स्ट्रेन की जो वैल्यू है, थर्मल स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो कितना है, अल्फा डेल्टा टी है। क्या है, अल्फा डेल्टा टी थर्मल स्ट्रेन। आज जब थर्मल स्ट्रेन इसमें पैदा हो गया तो थर्मल स्ट्रेस भी आ जाएगा। वो कैसे करेंगे, एक होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, ये क्या होता है, तो यहाँ बोल देंगे थर्मल स्ट्रेस, हाँ थर्मल स्ट्रेस बोल देंगे क्योंकि हीट के कारण ये आ रहा है, और नीचे में थर्मल स्ट्रेन बोल देंगे, थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बोलो तुम, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू थर्मल स्ट्रेन, अभी लिख दे रहा हूं यहाँ, है ना। स्ट्रेन का वैल्यू कितना है, अल्फा डेल्टा टी, मतलब थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू है, थर्मल स्ट्रेस का, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यही है कि नहीं। अब देखो जब ये थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू इतना आ गया, स्ट्रेस आप जानते हैं क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो पढ़ते हैं। यस सर। वहां पढ़ते थे मैकेनिक्स में, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कहा जाता है ये जो रॉड है, खूब अच्छा से देखना, जब हीट दे रहे हैं तो बढ़ना चाहेगा लेकिन फिक्स सपोर्ट बढ़ने नहीं देगा, तो क्या होगा, ये धक्का देगा कि नहीं सपोर्ट पर, सपोर्ट पे धक्का देगा, जितना इसका एरिया है उतने एरिया पर, इसको ऐसे समझो सपोर्ट पे धक्का देगा कि नहीं, बढ़ना चाहेगा, तो सपोर्ट भी उतने ही का इस पे फोर्स लगाएगा। तो वही बोला जाता है कितने का ये सपोर्ट पे फोर्स लगाएगा या सपोर्ट इस पे फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया थर्मल स्ट्रेस की जगह। तो देखना एक फॉर्मूला आ जाएगा आपको, तो यहाँ लिख दे रहा हूं, तो यहां पर आ गया आपको, हाँ इसके जगह थर्मल स्ट्रेस के जगह फोर्स पर यूनिट एरिया, जो रॉड का यहाँ पर ये एरिया है कितना है उधर, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर, जो फोर्स लगाएगा
रॉड सपोर्ट पर और सपोर्ट रॉड पर, उसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर ए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अल्फा और डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। एक यस दूसरे पर जो ये फोर्स लगाएंगे, रॉड सपोर्ट पे लगाएगा, सपोर्ट रॉड पे लगाएगा, इतने का लगाएगा। ओके, ये सब माजरा जो आ रहा है हीट देने से आ रहा है, तो इसीलिए स्ट्रेस को थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, स्ट्रेन को थर्मल स्ट्रेन बोलेंगे। ये वाला दो फॉर्मूला है, ये बस याद रखिए, कुछ है भी नहीं, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं जो मेडिकल में आया हुआ है इस टाइप। आप जाएंगे जब बीटेक में ना, तो यहाँ से बहुत आपको अच्छा क्वेश्चन आता है। टेंसाइल स्ट्रेस, ये सब दिस दैट स्ट्रेन, ये सब पढ़ते हैं वहां पर, है ना। अब चलो एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। मैकेनिक्स रहता है। तो जो मैकेनिकल पढ़ते हैं ना, यस सर। हम लोगों में भी, हमको भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक पढ़ना था बीटेक में। जैसे मेरा तो ईएनटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, है ना, था। यस लेकिन हम लोगों को भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक पढ़ना था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब जो आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पर ज्यादातर रोटेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ना था, ट्रस्ट पढ़ना था, कुछ अच्छा अच्छा उसमें, यस यही सब मैकेनिक्स का पोर्शन। लेकिन हम लोग ज्यादातर इलेक्ट्रिकल वाला जो 12 का फिजिक्स है, यस सर। ये रहता था। 12th का हो गया, ये तो जनरल फिजिक्स है। जो 11th का फिजिक्स है ये आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो उधर भी अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। यस सर। तो मिला जुला के सब फिजिक्स ही हैं। अब पढ़ाई तो चीज है, जितना पढ़ेंगे जितना आप उससे, है ना। यस एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो एग्जाम जो होता है, ये आप देख भी रहे हो कि पढ़ाई का ओर छोड़ नहीं है, पढ़ते पढ़ते आदमी मर भी जा रहा है। उसके बाद भी तो सिलेबस क्या है, एग्जाम क्या मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। क्योंकि कोई भी आदमी कितना पढ़ेगा, एक आपको Yes, sir. सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़ लेना है, क्योंकि पढ़ाई का ओर छोड़ नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे यूपीएससी का भी सिलेबस जो होता है, हम लोगों में इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी था, तो ऑलरेडी सिलेबस दिया हुआ था कि कंट्रोल सिस्टम रहेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा, है ना, आपको सिग्नल सिस्टम रहेगा, या जो भी है सब्जेक्ट 12-14 जो भी है। टोटल तो सब्जेक्ट वहाँ 41-42 होते थे पूरे सेमेस्टर में, लेकिन आपको टोटल वहाँ 14 या 15 बुक को मिला करके पूछा जाता है ज्यादातर। जैसे डिजिटल हो गया, ये सब जो भी मेन सब्जेक्ट है, और आपका जीएस और इंग्लिश, ये सब चीजें पूछा जाता है। तो सिलेबस आपको दिया रहेगा, वैसे ही सिविल सर्विसेज में भी होता है, वहां पर Yes. ऑलरेडी दिया जाता है। ये नहीं है कि कुछ भी उठा के पूछ देंगे, ठीक है। लेकिन वही है कि वहां पर उसका थोड़ा सा एरिया भास्ट कर देते हैं कि और डेप्थ में पढ़िए, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आपको लगेगा इस एज में आपके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स टफ लग रहा है, क्योंकि ये एज का इफेक्ट है। वही आगे जाएंगे तो आपको लगेगा तो सिलेबस डिफाइन है, और जब सिलेबस डिफाइन रहता है ना, तो उस एग्जाम को क्रैक करना बहुत इजी होता है। लेकिन इस चूंकि आपका जो एज ग्रुप है ना, इसमें आपका ब्रेन डेवलप उतना नहीं रहता है, तो दिक्कत आती है, इधर पढ़ रहे हैं इधर भूल रहे हैं, नहीं तो दूसरा चीज नहीं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक चलो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको करते हैं। कर ए रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर। अच्छा, एक रॉड है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो इसको बोल दे रहा हूँ एल नॉट, और एल नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है। 2 मीटर इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सी। अच्छा, इसकी कौन से टेम्परेचर पर है अभी, 20 डिग्री सी है, ओके। अभी हीट नहीं दिया गया है। फाइंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ रॉड इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 50 डिग्री सी। 50 डिग्री सी कह रहा है, मतलब 20 डिग्री पर है, कितना चला जा रहा है इसका टेम्परेचर, 50। टी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 50 डिग्री सी हो जा रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा बोलो तो, 30 डिग्री सी नहीं हो जाएगा, 30 डिग्री सी हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका क्या होगा,
थोड़ा एक्सपेंशन नहीं हो जाएगा, बोलो। तो ये डेल्टा एल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब कह रहा है आपसे कि देन फाइंड स्ट्रेस प्रोड्यूस व्हेन द, पहले पूछ रहा है फाइंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ रॉड इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 50 डिग्री। पहले तो कह रहा है कि फ्री एक्सपेंशन बता दीजिए। कहने का मतलब ये जो बढ़ा हुआ है, पहले यहाँ सपोर्ट नहीं है, तब हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर हो जा रहा है 50 डिग्री। पहले 20 पर था, 50 हो गया, तो 30 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर हो गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इसका लेंथ बढ़ेगा, तो कितना होगा पहले ये निकाल देना है। फ्री एक्सपेंशन का केस है, मतलब सपोर्ट नहीं है, तो जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ जाएगा। वही पूछा है कितना एक्सपेंशन होगा, तो डेल्टा एल का वैल्यू हो जाएगा अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये तो लिख ही सकते हैं। अच्छा, Yes. अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है आपको 15 इंटू 10 के पावर -6 डिग्री -6 पर डिग्री सी। पर डिग्री सी का मतलब जानते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका लेंथ इतने से बढ़ रहा है, मीनिंग इसका ये होता है। तो अल्फा के जगह ये एल नॉट के जगह कितना है बोलो तो 2 मीटर, और डेल्टा टी 30 हो जाएगा कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 10 के पावर -6, तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो 9 इंटू 10 के पावर -4। अच्छा, तो 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा कि नहीं? Yes, मतलब जो फ्री एक्सपेंशन है ये 0.9 मिलीमीटर है। और जानते हैं ये एमयू का क्वेश्चन है, ये पार्ट आया हुआ है, क्योंकि वो दे दिया था आपसे इसलिए कि फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब सपोर्ट नहीं लगाया गया है, तो ये एमयू में आया हुआ है। अब चलो आपसे पूछा है फर्स्ट में, अब अगला क्वेश्चन और देखिए। एक तो फ्री एक्सपेंशन निकाल दिए, अब बोल रहा है आपसे देन फाइंड स्ट्रेस प्रोड्यूस व्हेन द रॉड इज फर्स्ट में फुली प्रिवेंटेड टू एक्सपेंड। कह रहा है कि आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। स्ट्रेस फाइंड आउट करना है कब? जब इसको बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, कंप्लीटली फुली बोल रहा है, इसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ब्रेन लगाओ नौनी, ये तो इतना बढ़ता, इसको बढ़ने नहीं दिया गया। जब बढ़ने नहीं दिया गया तो स्ट्रेन पैदा होगा। कहने का मतलब यहाँ जो सपोर्ट होगा उस पर फोर्स भी लगेगा। इतना Yes, बढ़ना sir. चाहिए था ना, तो बढ़ने तो देगा नहीं। इधर कह रहा है कि फुली इसको प्रिवेंट कर दिया गया है, बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये तो बढ़ना चाहिए था, नेचुरल है, लेकिन नहीं बढ़ा तो थर्मल स्ट्रेन पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू जो होता है, थर्मल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, है ना? Yes. ये तो Alpha डेल्टा delta. एल आपका कितना आ जाएगा बोलो तो? ये तो ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए हैं। डेल्टा एल का वैल्यू कितना है 0.9 मिलीमीटर है कि नहीं? अब बटा में एल का वैल्यू कितना है 2 है, 2 है कि नहीं? चलो, Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा आपका? अच्छा, ऐसे करते हैं 9 इंटू 10 के पावर माइनस, अगर 4 में करता तो कितना आ जाता देखो तो 4.5 इंटू 10 के पावर -4, है ना? और स्ट्रेन है, इसका यूनिट क्या होगा देखो, ऊपर में भी मीटर मीटर, तो ये तो कैंसिल, तो यही हो जाएगा 4.5 इंटू 10 के पावर -4 हो जाएगा, है ना? थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू हो जाएगा, है ना? थर्मल स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू। तो यहाँ पर थर्मल स्ट्रेन का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 4.5 इंटू 10 के पावर -4 आ रहा है। तो जब थर्मल स्ट्रेन आ गया तो स्ट्रेस भी आ जाएगा। देखते हैं, क्योंकि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो चलो यहाँ पर लिखते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू थर्मल स्ट्रेन ना। Yes, sir. तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर 11 दिया हुआ है। जानते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? तो उसी का यूनिट ये हो जाएगा। देखो इसका तो यूनिट होगा नहीं, जो इसका यूनिट होगा वही ना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट हो जाएगा। तो इसका फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसीलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ होता है। तो उससे मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पर वैल्यू लिखना है। और इनटू थर्मल स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना है 4.5 इंटू 10 के पावर -4, तो कितना हो जाएगा देखो तो
9 इंटू कितना 10 के पावर 7 आ गया कि नहीं। Yes, sir. स्ट्रेस है तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो इसका आंसर कितना है देखता हूं 9 इंटू 10 के पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सही है। Yes, sir. अब चलो अब आगे वाला थोड़ा सा देखते हैं। अब आगे में बोला है नवनीत इसमें बी जो है इसका पार्ट परमिटेड टू एक्सपेंड बाय 0.4 मिलीमीटर। ओके कह रहा है आपसे खूब सुंदर क्वेश्चन है। बी में बोल रखा है कि ये रॉड जो था आपका ये जो रॉड था इसका लेंथ 2 मीटर था। ओके ठीक है ओरिजिनल लेंथ जब टेम्परेचर इसका कितना था 20 डिग्री सी था। अब जानते हैं सपोर्ट यहाँ पर है और यहाँ पर सपोर्ट है। कहने का मतलब ये है मतलब ये फ्री एक्सपेंड कर ये एक्सपेंशन इसका हो सकता है लेकिन कितना एक्सपेंशन तक ये अलाउ कर रहा है जैसे आपको पैसा दे दिया गया कि 5,000 तक खर्च करो उसके बाद हम अलाउ नहीं करेंगे वो देखना तुम ऐसा लोग कहते हैं ना गार्जियन लोग कभी कभी। तो ये कह रहा है इसमें कि इसको कितना बढ़ने देना है 0.4 मिलीमीटर। तो 0.4 मिलीमीटर बढ़ करके जानते हैं क्या करेगा ये सपोर्ट को टच कर देगा। क्या कर देगा सपोर्ट को टच कर देगा। सपोर्ट को जब टच कर देगा इसको बढ़ना कितना चाहिए नेचुरल कितना बढ़ना चाहिए 0.9 मिलीमीटर। आइए कह रहा है 0.4 मिलीमीटर तक बढ़ेगा और उसके बाद बढ़ने नहीं देंगे। मतलब 0.5 मिलीमीटर का तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन और स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. हाँ तो यही कहानी है इसमें। तो चल तो आपको मतलब जो बढ़ना चाहिए था फ्री एक्सपेंशन वो 0 पॉइंट कितना है 9 मिलीमीटर कर रहा है इसको छोड़ दिया गया है कितना 0.4 तक बढ़ जाए और उसके बाद 0.5 जो बच जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आएगा स्ट्रेस आएगा वही कैलकुलेट करना है। तो चलो तो थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी वो फ्री एक्सपेंशन वाला तो हटा ही देंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो स्ट्रेन भी फ्री एक्सपेंशन के केस में 0 मानते हैं और स्ट्रेस भी 0 मानते हैं। तो कितना हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर माइनस 0.4 मिलीमीटर तो कितना बच गया 0.4. ओके। अब चलो ये थर्मल स्ट्रेन नहीं है सॉरी ये आपका है आपका जो जितना तक ये कह रहा है कि ये फ्री एक्सपेंशन करने देंगे आज उसके बाद नहीं करने देंगे तो ये थर्मल स्ट्रेन नहीं है। ये तो डेल्टा एल का वैल्यू है ना जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो अब चलो तो ये हो गया। अब थर्मल स्ट्रेन अगर फाइंड आउट करना चाहें तो थर्मल स्ट्रेन अभी तो देखे थे क्या था ये आपका 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा और बटा में कितना बोलो ओरिजिनल लेंथ ना 2 मीटर। चलो तो ये हो जाएगा आपका कितना ऐसे करें अगर 5 इंटू 10 के पावर माइनस 4 तो ये 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 4 नहीं हो जाएगा। ओके थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू जब थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू इतना हो जाएगा तो थर्मल स्ट्रेस का भी वैल्यू आ जाएगा। तो इसीलिए आपको थर्मल स्ट्रेस तो थर्मल स्ट्रेस क्या कहेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू थर्मल स्ट्रेन। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 2 इंटू शायद 2 इंटू 10 के पावर 11 2 इंटू 10 के पावर 11 इंटू थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 4 तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर 7 इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर देखता हूं यही होना चाहिए 5 इंटू 10 के पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही बनाना है नवनीत इस टाइप के क्वेश्चन को ठीक है। Yes, sir. देखो कभी भी पढ़ाई करो तो एकदम सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई करो ठीक है। ये चीजें ज्यादा जरूरी है। मान लेते हैं टीचर का तो काम है कि जैसे कोई चीज डेप्थ में पढ़ा रहा है ठीक है अच्छी बात है लेकिन आपको भी है कि सिलेबस आप टारगेट में है तो उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ते रहे है ना।
कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आपका एफर्ट ज्यादा है, 90% आपका एफर्ट है, 90-95। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, तो मैं बोला था आपको कि सॉलिड के केस में लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, लेकिन लिक्विड के केस में हम लोग क्या लेते हैं, ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब भाई मोटा मोटी टर्म आपको मैं बोल दे रहा हूं, इसके केस में आपको गामा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? गामा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया रहेगा, यहाँ लिक्विड का वैल्यू दिया रहेगा। क्वेश्चन जब भी बनाएंगे हम लोग, चूंकि उसी से रिलेटेड आता है तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ आपको। मतलब जब भी लिक्विड से रिलेटेड होगा टर्म तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का केस होगा। उस केस में अल्फा का वैल्यू नहीं दिया गया, देगा आपको, गामा का वैल्यू देगा, क्योंकि लिक्विड वॉल्यूम एक्सपेंशन करता है। ओके तो और बोला जाता है कि जो लिक्विड का एक्सपेंशन हम लोग लेते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड का अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन देखें, लिक्विड का देखें, तो जनरली माना जाता है कि जो लिक्विड का एक्सपेंशन होता है वो ज्यादा होता है वॉल्यूम के, सॉलिड के कंपैरिजन में वॉल्यूम एक्सपेंशन लगभग 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 20 टाइम्स ज्यादा माना जाता है इसका, आपका लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये है, अभी इतना समझो। थोड़ा सा वाटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसका केमिस्ट्री थोड़ा सा बताता हूं, हल्का सा देखना H2O के बारे में। ठीक है, तो ये इसका केमिस्ट्री थोड़ा सा देखते हैं। तो ये कैसा बॉन्डिंग करता है आपको, ये ऐसे रहता है ना, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल्स होंगे, तो ये बताओ ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो बॉन्ड पेयर जो शिफ्ट होता है किसके टुवर्ड शिफ्ट होता है? ऑक्सीजन के टुवर्ड। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम के टुवर्ड शिफ्ट हो जाता है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यही बोला जाता है ना, कि टेंडेंसी टू पुल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, टुवर्ड इटसेल्फ, इन्होंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इस पे भी क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये डिफिशियंसी शो करेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड टूटा नहीं है, बस शिफ्ट हो गया है बॉन्ड पेयर। ओके, दूसरा यहाँ पर वाटर मोलिक्यूल्स रहता है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? बॉन्डिंग बोलते हैं। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है आपको? कि एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और क्या होना चाहिए आपको? नाइट्रोजन होना चाहिए। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है? 4 के आसपास ना? 4 होती है। हाँ 4, और इसका 3.5, और इसका 5, कितना? 3 होता है। क्लोरीन का भी 3 होता है ना, निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं कि यही होता है? नहीं सर, सिर्फ नंबर लिखते हैं। हाँ नंबर लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोल दिया गया, मतलब टेंडेंसी पुल करने वाली होगी। चलो, तो क्लोरीन का इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि इसका बिगर साइज हो जाता है। तो यही अदर आइटम में यही होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। और एक आइटम आपको हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होगा, है ना, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव के बीच में, तो ये H बॉन्डिंग होता है वाटर के केस में। क्योंकि लिक्विड का एक स्पेशल है तो उसको पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा जानना। तो ये H बॉन्डिंग किए रहता है। तो अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा वेरिएशन इसका देखना होता है, क्योंकि मैं बोला कि लिक्विड आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन करता है। तो अभी वाटर का केस देख लेते हैं। तो वाटर के केस में जो एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसका टेम्परेचर के साथ थोड़ा ग्राफ देखेंगे हम लोग। तो खूब अच्छा से देखना। इस पे लिक्विड है ना, ये वाटर लिख दे रहा हूं, और इधर क्या है? टेम्परेचर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये T का वैल्यू 4 डिग्री C, कितना? 4 डिग्री C पे वॉल्यूम जो होता है वाटर के केस में क्या होता है? मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम होता है। और एक क्वेश्चन भी बनवाया था ना कि 4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी और घटाएंगे भी, दोनों के केस में क्या होता है?
दोनों के केस में आपको वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है दोनों केस में। इससे बढ़ाएंगे भी तब भी वॉल्यूम बढ़ गया, घटाएंगे तभी वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये याद रखना है, क्योंकि इसके बीच में आपका क्या शो करता है? निगेटिव, जो गामा का वैल्यू होता है निगेटिव शो करता है। क्या शो करता है? निगेटिव। कोएफिशिएंट ऑफ जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा इस केस में निगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि देख रहे हैं इस केस में 4 डिग्री के आसपास देखना कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? देखो तो इंक्रीज इसके कर रहा बीच में 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में टेम्परेचर अगर घटा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं? घटा रहे हैं तो Yes, sir. घटना चाहिए लेकिन बढ़ रहा है। तो यही कहेंगे कि निगेटिव टेम्परेचर, ये इसी को बोला जाता है 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में जो वाटर होता है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो प्रॉपर्टी है वो उसको एनोमलस बिहेवियर इसका होता है ना। टेम्परेचर घटाने से जो क्वांटिटी बढ़ती है ना, तो बोल देंगे निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है ना। मतलब कहने का मतलब 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में गामा का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। ये याद रखना है। टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, घटाने से घटना चाहिए तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर घटाने से बढ़ेगा उसको बोलते हैं आपको निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मैं सेमीकंडक्टर जब पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि Yes, sir. सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है उसका रेसिस्टेंस होता है टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा? डिक्रीज होता है। हाँ, क्योंकि करंट मिलने लगता है। V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। आर डिक्रीज करेगा तब ना करंट मिलेगा। Yes, sir. तो वैसे ही 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में जो वाटर होता है वो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पैरामीटर प्रॉपर्टी ये सबको फॉलो करता है। वॉल्यूम का अगर केस देखे तो इसका वॉल्यूम। ओके, तो ये चीजें हैं आपको समझाता है। अब डेंसिटी का एक हम लोग देखते हैं इसका वाटर के केस में। वो तो बताया ही था, थोड़ा सा देख लो। ये डेंसिटी है इस पे, है ना, वाटर का। और ये क्या है? इस पे टेम्परेचर है ना। तो डेंसिटी क्या होता है? बढ़ता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में इसका डेंसिटी बढ़ता है आपका, है ना, बढ़ता है। और मैक्सिमम कहाँ पर हो जाता है? 4 डिग्री सी पर। कितना? 4 डिग्री सी पर आपका हो जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखने का चीज है। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज और है कि जैसे लिक्विड का जब भी हम लोग केस पढ़ेंगे तो लिक्विड जो भी रहेगा वेसल के अंदर में रहेगा। आप पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, आप लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस का जो केस पढ़ते हैं कि कंटेनर के अंदर में जो जैसे गैस मोलेकुल्स हैं तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही आइडियल गैस का जो वॉल्यूम आप लोग लेते हैं वही हो जाता है कि नहीं? Yes, sir. वैसे ही जो लिक्विड होगा वो तो ऐसे जैसे पानी अगर बाल्टी में नहीं रखे ऐसे छोड़ दिए तो पसर जाएगा कि नहीं? तो जब भी लिक्विड को रखेंगे वो वेसल के अंदर में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? जैसे आप भी 20 लीटर का डब्बा मंगाते हैं तो बोतल में रखते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो लिक्विड इसके अंदर में रहेगा, लिक्विड इसके अंदर में रहेगा। अब चलो यहाँ पर एक और चीज होता है, अभी बताया लिक्विड के केस में वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको मिलेगा, लेकिन सॉलिड के केस में लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन तीनों केस होता है। तो याद रखना जब भी लिक्विड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो चूंकि वेसल भी है तो ये सॉलिड हो गया। अब इस पे बोर्ड पे कैसे दिखाऊंगा, ऐसा समझना कि इसके अंदर में लिक्विड रखा गया है। ओके, तो ये सॉलिड है, हीट देंगे तो ये भी तो गर्म होगा। ओके, तो इसका भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। तो लेकिन याद रखना सॉलिड के केस में अल्फा दिया रहता है इसका वेसल का, तो इसका गामा निकालना पड़ेगा। तो 3 अल्फा 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो गामा इसका निकल जाएगा सॉलिड का। अंदर में जो लिक्विड है वो भी तो हीट लेकर के अपना एक्सपेंशन करेगा, तो उसके केस में हमेशा गामा दिया रहेगा, लिक्विड का हमेशा गामा दिया रहेगा। ठीक है, अब चलो जब हीट देते हैं हम लोग, हीट देते हैं तो याद रखना हीट जब देंगे तो वेसल भी एक्सपेंड करेगा और अंदर में जब हीट जाएगा तो आपका लिक्विड का भी एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, लिक्विड का भी एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। तो मैं बताया सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंशन कम और लिक्विड का ज्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर फैलेगा तो लिक्विड को जितना बढ़ना चाहिए थोड़ा घसक जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी मान लेते हैं थोड़ा सा एक्सपेंशन इसका हुआ है, वॉल्यूम एक्सपेंशन वेसल का, तो लिक्विड को जितना जाना चाहिए था उससे थोड़ा डाउन हो जाएगा, है ना। यस सर। तो अभी कल डिटेल इसको बताऊंगा मैं आपको, इतना समझना। इसके केस में दोनों का एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, आपका वेसल का भी और लिक्विड का भी, लेकिन लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा होता है आपको सॉलिड से। ओके, तो अब चलो एक क्वेश्चन से मैं बताता हूं कैसे, और तब कल डिटेल इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन है, और ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा से देखना इसको। और जब भी हीट का क्वेश्चन बनाओ ना, तो आपको डेटा भी याद रखना होगा, फॉर्मूला भी याद रखना होगा, और थोड़ा क्वेश्चन कैसे बनता है ये सब भी ध्यान रखना होगा। ये सब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब कह रहा है आपसे कि ये 1 लीटर वेसल दिया हुआ है, कंटेन्स सम मरकरी, मरकरी लिक्विड हो गया, तो 1 लीटर का ऐसे हम लोग बना दे रहे हैं वेसल। तो अच्छा से देखना, ठीक है। और कह रहा है कि ये मरकरी कंटेन्स सम मरकरी, ऐसे। तो मरकरी तो लिक्विड हो गया वेसल के अंदर में। ओके, ये Hg लिख दे रहा, ये लिक्विड है आपका, ठीक बात है। चलो, और ये आपका वेसल है, वेसल है, ठीक है। हाँ, इट इज फाउंड दैट एट ए डिफरेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द वेसल रिमेन्स द सेम। कह रहा है कि कुछ पार्ट जैसे लिक्विड भरे हैं तो यहां तक भरा हुआ है, और ये क्या है आपका एयर है, इस पोर्शन में क्या है, इसके ऊपर में। अब बोर्ड पे कैसे दिखाऊंगा, ऐसे समझना, इसके ऊपर में यहाँ पर क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो बोल रहा है जब हीट दिया जा रहा है, हीट जब दे रहे हैं तो खूब अच्छा से ध्यान देना, जब हीट दे रहे हैं तो कह रहा है ये एयर जो कॉलम है ना, ये वाला, ये इतना ही का इतना ही बना हुआ है। तो ब्रेन लगाओ, ये कैसे हो सकता है कि हीट जब दे रहे हैं, जब हम लोग हीट देंगे, इससे ये पता चल रहा है कि वेसल भी बढ़ रहा होगा, इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा होगा, तो लिक्विड भी बढ़ रहा होगा। तो लिक्विड जितना बढ़ रहे होंगे और वेसल भी फैल जा रहा होगा, तो उनको डाउन कर देता होगा, और यहीं का यहीं ये Hg बना रहेगा, इसका जो अपर लिमिट है ना, यहीं तक भरा होगा। इससे पता चल रहा है कि वेसल का जितना वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, उतना ही अंदर में जो Hg है लिक्विड, उसका भी वॉल्यूम एक्सपेंशन उतना ही हो रहा है, तभी इसके अंदर में जो एयर प्रेजेंट है वो उतना ही का उतना ही बना हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो चेंज इन वॉल्यूम, है ना, वेसल का अगर लिखें इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम किसका, Hg का लिख सकते हैं कि नहीं। देखो आप तो ये तो जनरल चीज है, आप गांव से बिलोंग करते हैं, हीट देंगे वेसल लिक्विड बढ़ेगा, अब वेसल भी बढ़ गया, उनको डाउन करके यहीं पर लिया नहीं देगा, बोलो। अब यही केस है नवनीत। अब चलो, तो जितना वॉल्यूम वेसल का वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा उतना Hg का हो जाएगा। अब जानते हैं ये टोटल जो दिया हुआ है जो वेसल, ये 1 लीटर का वेसल ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 लीटर, 1 लीटर का दिया हुआ है। तो थोड़ा डेटा याद रखना, यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, ये 1 लीटर वेसल है ना, तो 1 लीटर का अगर लिखा जाए, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -3 मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, मीटर क्यूब होता है। ये याद रखना, डेटा याद भी रहना चाहिए, ठीक है। चलो, कह रहा है कि what is the volume of the mercury in the vessel given that the coefficient of linear expansion of glass दिया हुआ है, ग्लास मतलब वही वेसल दिया हुआ है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ Hg दिया हुआ है। तो अभी बोला था कि जब भी लिक्विड का केस होगा नवनीत, इसमें आपको गामा दिया रहेगा, वेसल के केस में अल्फा दिया रहता है, वो एक्स्ट्रा काम के लिए दे देता है कि आप गामा निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉलिड के केस में आपको अल्फा दिया रहेगा, लिक्विड का गामा ही दिया रहता है, क्योंकि उसका तो अल्फा लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं, पहले वेसल का लिखते हैं। तो वेसल टोटल कितने का है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर का, तो डेल्टा भी क्या लिखते हैं, V
गामा डेल्टा टी लिखते हैं ना, तो भी Yes. वेसल का वॉल्यूम लिखेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 लीटर को कितना लिखेंगे 10 के 10 पावर -3 मीटर की, जिसके जगह हो गया गामा। गामा वेसल का दिया हुआ है, तो पहले लिख दे रहा हूं गामा किसका, वेसल का, और डेल्टा टी। और संयोग देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि टेम्परेचर, देखो कह रहा है कि इज फाउंड दैट एट डिफरेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इन एयर इनसाइड द वेसल रिमेन्स द सेम। मतलब डेल्टा टी का वैल्यू इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए तो सेम ही है ना। हीट Yes. हीट तो जब दे रहे हैं तो जितना चेंज टेम्परेचर में वेसल का हुआ है उतना ही चेंज अंदर में जो Hg है उसका होगा। तो यहाँ पर डेल्टा टी लिख देंगे। ओके चलो इसका काम हो गया। इज इक्वल टू डेल्टा भी Hg का जब लिखेंगे तो इसी का तो वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, मान लेते हैं इसको V नॉट बोल दे रहा हूँ इतने वॉल्यूम को, तो V नॉट। अच्छा इसके केस में गामा लिक्विड लिख देंगे कि नहीं, और Yes. डेल्टा टी लिख देंगे। तो देखो डेल्टा टी कैंसिल हो गया। आपसे यही V नॉट पूछा हुआ है, तो 10 के पावर -3 और गामा वेसल का नहीं दिया है, अल्फा दिया हुआ है, तो इसके जगह 3 अल्फा वेसल नहीं लिख देंगे, बोलो तुम। Yes, sir. और यहाँ पर V नॉट और गामा लिक्विड का दिया हुआ है। अब वैल्यू बस इसमें लिख दे रहा हूँ। Hg का दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 के पावर -4 दिया हुआ है। अच्छा अल्फा इसका दिया हुआ है, एक लाइन लिख दे रहा हूँ, 3 इंटू इसका अल्फा दिया हुआ है आपको 9 इंटू 10 के पावर -6 दिया हुआ है। ठीक है, और इज इक्वल टू ये V नॉट फाइंड आउट करना है, और ये 1.8 इंटू 10 के पावर -4 है। ठीक है, अब चलो इसी को कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा, तो V नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ से 27 हो गया कि नहीं, 27 इंटू 10 के पावर आपका -9 हो जाएगा, और बटा में ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 के पावर -4 आ जाएगा कि नहीं, इससे ये Yes. कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 27/1, 10 इधर आए तो 18 हो जाएगा, और 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो ये देखो तो कि 1.5 इंटू 10 के पावर -4, आपको जानते हैं क्या दिया हुआ है आंसर में, 150 इंटू 10 के पावर -6 मीटर क्यूब आ ही जाएगा। ये देखो ना, Yes, sir. 100 से ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, तो 100 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 इंटू, नीचे में 100 रहेगा, ऊपर जाएगा 10 के पावर -6 नहीं हो जाएगा। अब Yes. वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, मतलब जो मरकरी इसमें भरा गया है उसका वॉल्यूम कितना है, इतना वॉल्यूम है। तो ऐसे ही बनाना है, कल डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है नवनी, तो यहीं तक रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे फिर। Yes.